हाय, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हेयर वॉश किया है मैंने और शावर लेकर के मैं आ रही हूँ। सुबह के 10:30 बज गए हैं और अभी आप सबसे मेरा मिलना हो रहा है। सुबह से बहुत सारे काम हो गए हैं और ये जो जब हेयर वॉश करती हूँ ना तो इसमें पूरे बाल को मैं यूँ करके हल्के से फिंगर लगा के ऐसे कर लेती हूँ ताकि बाल जो है सारे अलग अलग कर्ल में आ जाए। और उसके बाद जब ऐसे मैं करती हूँ तो फिर ये बाल अच्छे हो जाते हैं। तौलिया से कभी भी ऐसे लोग जो झाड़ के ऐसे क्लीन करते हैं, बाल को नहीं करना चाहिए। उससे एक तो बाल बीच बीच से टूटते हैं और दो मुँहे हो जाते हैं। तो चलिए, आज दिन की शुरुआत हो गई है। उसके बाद अब ब्रेकफास्ट के लिए हम जा रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट में इडली बनी है तो हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों ही जल्दी तैयार हुए और चले गए नवेली के पास। हमने कहा सुबह सुबह मिल के आते हैं। हम जब वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 12 बज रहे थे और इन्होंने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करके ये लोग भी उठे थे। She has become a star. She has become a star, I know. I love Bunny Daddy, and she said, Oh my God. even we want to be a doctor, then she has to do her test, and then she will become a doctor. Okay. So are you going to become a doctor when you grow up? Yes, I become an artist, Oh, very good. scientist. Who works on computer every day? So Noelle, Noeli, okay. she is not doing her work, and Uncle is. नाना के साथ अन्वी की मस्ती चल रही थी पर नवेली उतनी देर में बीच में ले गई खींच के और उसे नहला उला के ला के यहाँ बिठा दिया। बैठ के मैं गूगल में कुछ न्यूज़ देख रही थी। मतलब मैं देख के दंग रह गई हूँ कि हर एक मिठाई जो है डुप्लीकेट बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज़ उसमें नकली चीज़ें डाली जाती हैं और वो खा के हम सब की जो है सेहत कितनी ख़राब हो रही है। साथियों, आप देख रहे हैं जो धूप निकली हुई है या रोशनी है उसमें थोड़ी सी गर्माहट है और ये गर्माहट जो है अब अच्छी लगने लगी। जब धूप अच्छी लगने लगे ना तो समझ लिए कि अब सर्दी आ गई है, आगमन हो गया है और अब ये वापस नहीं जाने वाली है। तो आपके अगर कपड़े उपड़े जो हैं सर्दियों के इस्तेमाल के रज़ाइयाँ वगैरह हैं तो उन्हें निकाल करके थोड़ी धूप दिखा दीजिए ताकि इसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। ये मम्मी के 2 कंबल हैं, ये बाहर रखे हुए थे तो मैंने इन्हें तो धूप आज दिखा दिया है और बाकी की और बैग्स वगैरह जिसमें सारी सर्दियों के कपड़े डाल के मैं रख देती हूँ ऊपर से लॉफ्ट में से, वो निकालना था तो वो अटैचियाँ अभी निकाल के रख लिया है। कल फिर ऑफिस से आने के बाद जब धूप खिली होगी उस वक्त उनको मैं डाल दूंगी, यहाँ फैला दूंगी। आप सब भी आपने अगर इस तरह के ब्लैंकेट वगैरह हैं तो उसे धूप दिखा दीजिए ताकि थोड़ी सी उसकी रखे हुए की जो उमस वाली खुशबू आती है वो निकल जाए और बिल्कुल ताज़ा तरीन हो जाए सर्दी में इस्तेमाल के लिए। देखिए भाटिया साहब की जैकेट, ओ माय गॉड, ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। ब्लू वाला साफ हो गया तो एकदम शाइन कर रहा है, तो नया ही लग रहा है। ब्लू वाला मैंने तो कभी देखा ही। मतलब भाटिया साहब को जब भी कुछ पूछूं ना तो कहे मुस्कुराहट जो है ना वो इनकी बता देती है कि कितना झूठा आदमी है। झूठा बोल, कब मंगाया? बकवास मत करो, जल्दी बताओ कब मंगवाया है। बहुत पहले मंगवाया, छुपा के रखा हुआ था। क्या मतलब तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन क्या अच्छा लग रहा है कमल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही मैं खुद ही डेकोरेट करने के बाद दीवानी हो गई तुम्हारे बेडरूम की, मतलब इस बेडरूम की। हाँ, बहुत नाइस। और पता है कहाँ से आइडिया आया? जब ये वाला तुमने कुशन कवर पसंद किया था ना उस दिन, हाँ ये वाला कुशन कवर पसंद किया था जब हम लोग गए थे शॉपिंग में। आप बिलीव, ये उस दिन आपने पसंद नहीं किया था, हम लोग गए थे जो लेने के लिए, जिस दिन मंदिर लेकर आए थे। अच्छा। 10 दिन हो गए जब ये लिया है। आप बिलीव करोगे उसके बाद मैंने इस बेडशीट का ऑर्डर किया है, ठीक है। और ये जो था सोफा थ्रो या रन जो भी आप बोले, ये मैं पहले से मैंने लेके रखा हुआ था। फिर इससे कॉम्बिनेशन में मैंने ये ब्लू वाले कुशन कवर निकाला। और ये चादर कितनी सस्ती है ये सुनोगे तो और आश्चर्य करोगे।
₹499 500 रुपए में डबल बेड की ये चादर मिली है विद पिलो कवर टू। प्रॉब्लम है ऐसे बिछा के ना, बहुत साफ सुथरा होता है। नहीं फिर सोने का मन करता है तो सो नहीं सकता, भंडूल हो जाएगा। भंडूल हो जाएगा। अभी 2 दिन से कमल इसमें सो ही नहीं रहे हैं, बार बार इधर से उधर चले जाते हैं, कहते नहीं सोऊंगा, चादर गंदी हो जाएगी। तो मैंने कहा यार मतलब सोने के लिए तो बिछाया है। ये वीक तो रहने ही दो ना। हाँ चलो ठीक है। और ऐसी मैंने 3 चादरें जो ली तुमने, तीनों कमरों में मैंने सेम ही कंपनी के लिए सेम रेट में लिया है। हाँ सेम रेट में लिया है, तो बहुत अच्छा लगा है ये। और साइज इतना बड़ा 100x100 है ये। हाँ, बहुत बड़ी साइज का। हाँ। अभी भी सेल में मिल रहा है, ये अमेज़न से लिया था मैंने, तो आप सभी साथ में ले सकते हो। कभी कोई चीज ऐसी नजरों को अच्छे से भा जाती है। अब ये विंडो से मैंने जो पीछे प्लांट लगाया हुआ, वो प्लांट ग्रीन दिख रहा है और वो ब्लैंकेट लगाया हुआ है, तो इतना खूबसूरत सा लगा। मैंने कहा कि बस ऐसे ही एक कलाकारी कर दी जाए, पिक्चराइज करके आप सबको दिखाया जाए। आप बताइए कैसा लग रहा है? दीपावली वाले दिन तो इतना ज़्यादा भाग दौड़ थी और इस तरीके से सारा काम करते करते ये प्लांट लेकर के आई थी और ये प्लांट रखा ही रह गया। मुझे हमेशा से था कि यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट करना है मुझे, तो फिडेलिफिक का जो एक बड़ा वाला प्लांट था वो ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ था और वो सारे प्लांट्स में रख ही नहीं पाई। अब आज इसे ये 2 जो प्लांट लेकर आए थे फिडेलिफिक का, ये यहाँ पे रखा है और साथ में ये पाम ट्री रखा है। तो इस तरीके से एक कॉर्नर को बना दिया है। और ये प्लांट्स इसलिए है, मैं हमेशा अपने सारे मित्रों से भी कहती रहती हूँ और आंसर से भी हमेशा कहती हूँ कि जो प्रैक्टिकल सी चीज़ हो ना, और प्रैक्टिकली आप जब इस तरह से सजीव पौधे लगाते हैं तो उसे देख के लगाइए कि कौन सा प्लांट किस जगह पे किस स्थिति में रह सकता है। अब ये तीनों प्लांट हैं, ये जो फिडेलिफ है इसको बहुत ज़्यादा जगह चेंज करना पसंद नहीं है, इसको इनडायरेक्ट रोशनी मिलनी चाहिए, हल्की फुल्की आधे घंटे की भी धूप मिल जाए। तो ये तीनों प्लांट जो हैं, चारों प्लांट एक ही नेचर के हैं, कम पानी में ये सरवाइव कर जाते हैं। तो इसलिए इस कॉर्नर पे इसे क्रिएट किया है, क्योंकि ये विंडो है हमारा और इस विंडो को हम खोल देते हैं तो आप देखिए बाहर जो शीशे वाला है उसे हटा दिया है, खोल के लगा दिया है वहाँ पे जो लॉक लगता है, और ये जाली लगी हुई है। इस जाली से अच्छी धूप आती है सुबह के टाइम में और 9 बजे तक यहाँ पे बहुत अच्छी धूप होती है और उतनी ही धूप जितनी इसको चाहिए उतनी मिल जाती है इस प्लांट्स को। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली मैं हमेशा सिफारिश करती हूँ कि प्लांट्स को अगर आपको कहीं कमरे में, ड्राइंग रूम में रखना है तो फिर ऐसे रखिए। तो इस तरीके से आप नेचुरल प्लांट्स जो हैं उसे अपने किसी भी कमरे में रख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति अगर हो, ऐसी स्थिति हो आपके उस कमरे की। तो दीपावली के बाद से ना मन बहुत उदास सा ऐसा लग रहा है। मतलब घर में तो सन्नाटा है ही, अभी 2 दिन जो विश्वकर्मा पूजा सब करते हैं तो उसकी वजह से पूरा कहीं कंस्ट्रक्शन जितना भी हो रहा था वो सारा बंद हो गया है। तो एक अजीब सा सन्नाटा है, कान को ना हमेशा दिन भर कुछ कटिंग खड़ हो सुनते रहने की आदत पड़ी हुई है। तो अभी दूर से कहीं से कुछ आवाज़ आ जाती है माइक की, वरना कॉलोनी तो एकदम शांत ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है ही नहीं। और जब जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, रात होने लगता है, तो थोड़ी बहुत फिर से चहल पहल होने लग जाती है। अब दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज वगैरह जो है वो सारा कुछ अब आज संपन्न हो गया, पूरा हो गया है शाम को। कल से लोगों ने 1-2 छुट्टियां अगर और बीच में ले ली है, तो गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनके लिए तो यही होता है कि 1-2 छुट्टी और ले ली तो पूरे हफ्ते की छुट्टी उनकी हो गई। तो कुछ लोग बाहर भी गए हुए हैं और कुछ लोग जो दिल्ली में रह गए थे वो लोग कल से फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर 2 दिन और रहेगी रौनक, फिर उसके बाद छठ की छुट्टी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, सोचते हुए, फिर पिछले साल नवंबर में मैं अपने मायके गई थी पटना, सबको मिल के आई थी, तो वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। भाभी थी हमारी, सबसे बड़ी भाभी, फिर उसके बाद वो मार्च में गुज़र गई, अचानक हार्ट का ट्रबल उनको हो गया। तो
मतलब कुल मिला जुला के बहुत मन जो है भावुक सा हो रहा है। तो फिर आज के इस वीडियो का समापन भी हम यहीं करते हैं। कल आपसे होगी मुलाकात। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा वाला ख्याल रखिएगा मेरे लिए। ओके, गुड डे, बाय बाय।